दोस्तों, मेरी शरणागति भाग 17 के इस वीडियो सीरियल से हम जानेंगे कि सर्वश्रेष्ठ मानव सेवा क्या है। भगवान ने मुझे कैसे दिखाया जीवन का सर्वश्रेष्ठ मानव सेवा मार्ग। वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो जीवन भर की स्थायी शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष मार्ग सहज ही खुल जाएगा। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। इस संसार में न जाने कितने ही लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं। समाज सेवा का मैं भी भूखा था, क्योंकि जनसेवार्थ जीवन जीने के संकल्प लेने के बाद निस्वार्थ भाव से मानव सेवा ही मेरे जीवन का मूल धर्म था। अभी तक मैं यही समझता रहा कि तन मन धन से ही दूसरों की सेवा की जा सकती है, परंतु श्री भगवान के द्वारा आगे के कराए गए अनुभव और ज्ञान से यह पता चला कि तन मन और धन से की गई किसी की सेवा इतने मायने नहीं रखती है जितना कि किसी के हृदय को समर्पण की भावना से भावित करने से होती है। साधारण नौकरी पेशा गृहस्थ होने के कारण मैं अपने जेब खर्च के माध्यम से गरीबों और अपाहिजों को खाने पीने की वस्तुएं अथवा पैसे न होने पर अपना लंच ही परोसकर अपने सेवा धर्म को निभाने का प्रयास करता रहता था, परंतु मेरे दिल को इससे संतुष्टि नहीं मिलती थी। कभी कभी मैं कातर भाव से रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगता था कि हे पिताश्री, मुझे कम से कम इतना तो धन दे दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा कराए गए सेवा के संकल्प को पूरा करने के लिए एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धाश्रम ही खुलवा सकूं। परंतु श्री भगवान को मेरे द्वारा कुछ और ही सेवा करवाना था, क्योंकि मैंने तो मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना की थी। गरीबों और अपाहिजों को खाने पीने की वस्तुएं बांटते हुए मैं इस विचार में डूब जाता था कि आखिर इन दुखियारों का दुख कितने समय तक दूर कर सकता हूँ। बस कुछ ही घंटों के लिए, फिर वही भूख प्यास की बाधा इन्हें व्यथित करने लगेगी। आखिर भगवान ने इनको ऐसी स्थितियाँ क्यों प्रदान की? अंतरात्मा से एक ही जवाब मिलता कि इनके अपने कर्म। इसी प्रकार यदि आज कोई अनाथ है अथवा कोई वृद्धाश्रम में रहने के लिए विवश है, तो उनकी इस स्थिति का मूल कारण भी उनका अपना ही कर्म होता है। किसी भी जीव को अच्छी बुरी अवस्थाएं व्यवस्थाएं उसके भाग्य के अनुसार मिलती हैं और भाग्य कर्म से ही बनता है, यह सभी जानते हैं। अब चिंतन का विषय ये था कि उनके कर्मों में अशुद्धि हुई क्यों, उनका दुर्भाग्य ऐसा बना क्यों, उन्होंने ऐसे बुरे कर्मों के बीज ही क्यों बोए जिनका दुष्परिणाम आज इस रूप में भोगना पड़ रहा है। इसका अनुभव भी श्री भगवान ने पहले ही करा दिया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की भावनाएं होती ही ऐसी है जिनसे प्रत्येक जीव विवश हो जाता है। इन भावनाओं के आगे कठपुतली बन जाता है। हमारे ज़्यादातर कर्मों में इन्हीं भावनाओं का दोष होता है जिन पर मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता है। इन भावनाओं को जीत पाना असंभव है। मुझे ऐसे भी कई भाई बंधु मिले जो अपनी चरित्रहीनता को, अपनी ही बुराइयों को बड़ी शान से बखान करते थे, जैसे कि ये उनके लिए गर्व की बात हो। क्या हमारे समस्त बुरे कर्म हमारे शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं? नहीं, कोई माने या न माने, हमें जन्म जन्मांतर तक उन्हें भोगना ही होता है। अब मेरा ध्यान मेरे अपने स्वभाव पर गया, मेरे अपने कर्मों पर गया, तो मैं आश्चर्य से चौंक गया कि मेरे मन को भटकाने वाली काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी भावनाएं तो मेरे भीतर भी थी। फिर मैं क्यों नहीं भटका? आखिर कौन था जो मुझे इन दुर्भावनाओं से बचाता रहा? मैं भी तो चरित्रहीनता के दलदल में डूबने के लिए आतुर था। फिर कौन था जो पग पग पर मेरा हाथ थामे हुए मुझे इन दुर्भावनाओं से बचाता रहा? और इसलिए जब तक भली भांति आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकता था? इसके लिए भागवत प्रेरणा से मैंने प्रयोग के तौर पर कुछ सरल हृदय वाले भाई बहनों को समर्पण के लिए प्रेरित करने लगा। समर्पण के प्रयोग में सफलता देखकर मैंने फेसबुक के माध्यम से समर्पण भाव बांटना आरंभ कर दिया।
जहाँ पर कई भक्तों और महात्माओं के ऐसे पोस्ट भी पढ़ने को मिले जो ऐसा लगता था कि भगवान ने मेरे लिए ही लिखवाया हो, जिनके माध्यम से मुझे यह पता चला कि श्री भगवान ने मुझे न केवल दुर्भावनाओं से सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि श्री भगवान ने मुझे शांति, प्रेम, आनंद देने के साथ साथ मेरा मुक्ति मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। सत्संग विहीनता के बावजूद भी श्री भगवान ने मेरा स्वभाव, मेरा कर्म और कर्म के पीछे भाव को मोक्षगामी बना दिया था, जिसे आध्यात्मिक जगत में बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। फेसबुक के अलावा निजी जीवन में कई भक्तों और महात्माओं की प्रेरणा मिली, तो समर्पण भाव को बांटना ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और मानव सेवा का आधार बना लिया, क्योंकि भगवान के प्रति हमारे समर्पण से जब हम भगवान की बनाई गई इन भावनाओं की माया से सुरक्षित रहते हुए शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति और जन्मांतर की भटकन से मुक्त हो जाते हैं। हमारे एक समर्पण से, भगवत कृपा से हमारी विवेकशीलता जाग जाती है और हमें अपने कर्मों में उचित अनुचित का बोध होने लगता है, जिससे हमारा मन, वचन और कर्म शुद्ध होने लगते हैं। यदि हमारा कर्म सुधर गया तो भाग्य तो अपने आप सुधर जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही गहरी विचार करने वाली बात है कि भगवान तो सहज कृपालु हैं, परंतु उनकी कृपा के पात्र हम इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम समर्पण में भी अपने ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव त्याग नहीं पाते हैं। भगवान की शरणागति में जो अर्पण किया जाता है वो ज्ञान, अपने ज्ञान और बुद्धि के समस्त ईगो, अहंकार अर्थात ज्ञान की श्रेष्ठता का भाव ही तो होता है। इसलिए आप जिसकी भी पूजा करते हैं करते रहें, जिसे भी आराध्य मानते हैं मानते रहें, उनकी पूजा करते रहें, परंतु समर्पण के समय हमारे समर्पण का भाव निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष भाव से समर्पण करने के पश्चात भगवत कृपा से जब हमारे मन से माया का पर्दा हटेगा तो हम सभी जीवों में, सभी देवी देवताओं में एक ही भगवान का रूप देख सकेंगे। पृथकता का बोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं भगवान के द्वारा अपने जीवन को आरक्षित, सुरक्षित, भटकाव रहित, शांति, प्रेम, आनंद और मुक्ति, तो समर्पण के इस संकल्प को एक अज्ञानी अबोध बालक की भांति निष्पक्ष भाव से जल अर्पण करते हुए एक बार जरूर कीजिएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ। इस जल को साक्षी मानकर अपने आप को आपकी शरण में सौंपने का संकल्प करता हूँ। मुझे अब आप ही संभालिए। भगवान के द्वारा अपने बच्चों के जीवन को भी आरक्षित, सुरक्षित तथा भटकाव रहित बनाने के लिए बच्चों से भी संकल्प कराना न भूलिएगा। यदि हमारा समर्पण भाव विशुद्ध हो तो जल के साथ संकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी एक अंजलि जल अर्पण के साथ इस संकल्प को कर लें तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। हमारे समर्पण की सफलता के लिए आवश्यक भावनाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने विशुद्ध समर्पण के 2 वीडियो का लिंक दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, भगवान की अनमोल कृपाओं का लाभ उठा सकते हैं। जन कल्याण हेतु वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रभु जी आप हम सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।